पूरे शरीर को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। और ब्रेन को कंट्रोल करने का काम हमेशा प्राणायाम करता है। साथियों, जब भी हमारा मन हमारे कंट्रोल से बाहर होता है तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर हमारा मन कंट्रोल में रहे, हमारा मन एकाग्र रहे, तो हम अपने मन चाहे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो मन कंट्रोल कैसे किया जाए? मन तो किसी की सुनता ही नहीं है, मन तो बस अपने ही मन की करता है ना। हर किसी की यही समस्या, मन में न जाने कितने थॉट्स चलते रहते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन वो थॉट्स चलना बंद ही नहीं होते हैं। उलूल जुलूल कुछ भी, जिसको निगेटिव थॉट्स कहते हैं, कुछ भी हमारे माइंड में दिन रात चलता रहता है। आप इसको रोक सकते हैं, लेकिन कैसे? उसी का जवाब लेकर मैं आज इस वीडियो में आई हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हूँ अनुपम सिंह और आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए जानते हैं कि मन को कैसे कंट्रोल करके आप स्ट्रेस, एंजाइटी, इनफैक्ट अपने डाइजेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और आप जहाँ चाहें वहाँ अपने मन लगा सकते हैं और अपने मन में निगेटिव थॉट्स को चलने से रोक सकते हैं। किस तरह आप अपना मन मजबूत कर सकते हैं? साथियों, कहा भी जाता है कि जिसका मन मजबूत होता है, विल पावर स्ट्रांग होती है, वो किसी भी लक्ष्य को भेद सकता है। और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आपका मन जीत जाए, आप अपने मन को कंट्रोल में चलाना सीख जाएं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आप सोच सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम वो प्राणायाम करेंगे जिसको करने से आपका मन शांत होगा, आपके निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे और आपका मन एक जगह जहां भी आप लगाना चाहेंगे लग जाएगा। अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है तो आप उस जगह से अपने मन को हटा पाएंगे। चलिए उसके लिए हम करेंगे कुछ अभ्यास। उसके लिए आप सबसे पहले इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएंगे और फिर धीरे से हम प्रैक्टिस करेंगे शशांक आसन की। इस तरह आप शशांक आसन का अभ्यास 3 से 5 मिनट तक यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। धीरे से वापस आ जाएंगे। अगली प्रैक्टिस में हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके शरीर की सभी प्राण ऊर्जाओं को नियंत्रित करता है, संतुलित करता है। हमारे शरीर के अंदर 5 प्राण और 5 उप प्राण मुख्यतः पाए जाते हैं। ऐसे तो हमारे शरीर के अंदर 84 तरीके के प्राण पाए जाते हैं, लेकिन ये 10 मुख्य होते हैं। तो इन सभी को कंट्रोल अनुलोम विलोम करता है। तो उसके अभ्यास के लिए हम इस तरीके से प्राणायाम मुद्रा बनाते हुए अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अंगूठे की जड़ पे रख लेंगे और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को सीधा छोड़ देंगे। इस तरीके से प्राणायाम मुद्रा बनाते हुए अपनी दाहिनी नाक को बंद करेंगे, बाईं नाक से सांस को भरेंगे। थोड़ी देर सांस को अंदर ही रोक कर रखेंगे और फिर बाईं नाक को बंद करके सांस को दाहिनी नाक से बाहर छोड़ देंगे। अगर आप कर सके तो थोड़ी देर सांस को बाहर ही रोक के रखें, बाह्य कुंभक कहते हैं इसे। उसके बाद आप दाहिनी नाक से ही सांस को भरें और फिर से सांस को अंदर ही रोक के रखें और फिर बाईं नाक से सांस को छोड़ दें। इस तरह अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र पूरा होता है। ये जो प्राणायाम है इसमें अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों लगाकर बताया है मैंने। अगर आप इसका अभ्यास कर सकें तो करें, अगर नहीं कर सकते तो आप बिना कुंभक लगाए हुए भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, उसका भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। साथियों, जब आप कुंभक लगाते हैं, कुंभक लगाने से आपकी सांसें लंबी होती हैं और आपकी जब सांसें लंबी होती हैं उन्हें आपके शरीर के अंदर रुकने का मौका मिलता है, तो इसका सीधा असर आपके मन पर पड़ता है। तो जैसे जैसे आपकी सांसों पे आपका कंट्रोल होगा, आपका मन भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा। इस तरह अनुलोम विलोम का अभ्यास करके आप अपने प्राण को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। उसके बाद साथियों, अगला जो अभ्यास है हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी के लिए अंगूठे से कान को बंद कर लेंगे और अपनी फिंगर्स को इस तरीके से हम प्लेस कर लेंगे नाक के पास और फिर अपनी आज्ञा चक्र के पास इंडेक्स फिंगर को, और स्पाइन को हमेशा सीधा करके बैठेंगे। और जब हम सांस भरेंगे उसके बाद जब सांस को बाहर छोड़ेंगे तो फिर ओम का उच्चारण करते हुए सांस को बाहर छोड़ देंगे।
आप ओम के साथ अपनी सांस को बाहर फेंकें तो आप अपने मुंह को बंद रखेंगे, नाक से सांस को बाहर छोड़ेंगे और अगर कर सकें तो अपनी जीभ को अपने दांत के जो आगे वाले दांत हैं उनके जड़ पे इस तरीके से रोल करके ऊपर की तरफ लगा के रखें। ये तरीका है भ्रामरी प्राणायाम करने का। तो इस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। एक बार फिर से अभ्यास करते हैं। अपनी जीभ को अपने दांत की जड़ पे लगा लीजिए। जब इसका अभ्यास करें तो अपना कंसंट्रेशन आप अपनी सांसों पे देखिए, लगाइए और अपनी आज्ञा चक्र पे रखिए और देखिए कि किस तरीके से ब्रह्मांड में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी तरफ आ रही है और जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपसे दूर जा रही है। इस तरह अपने मन को पॉजिटिव ऊर्जा पे केंद्रित करके आप अपने मन से सभी नेगेटिव विचारों को दूर कर सकते हैं। जब आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करने लगेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने हर विचार को कंट्रोल कर सकेंगे। अगर आप चाहेंगे कि इसके बारे में मुझे नहीं सोचना है तो आप नहीं सोचेंगे। आप जिस चीज़ के बारे में सोचना चाहेंगे आप उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे। इतनी ज़्यादा आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे, अपनी सांसों को भी कंट्रोल कर सकेंगे। चलिए अगला अभ्यास हम करेंगे उद्गीत। इसके अभ्यास के लिए इस तरीके से ज्ञान मुद्रा बनाते हुए अपने थाई पे दोनों हाथों को रख लेंगे। स्पाइन को सीधा करके गहरी लंबी सांस भरेंगे और फिर ओम का उच्चारण करते हुए उद्गीत करेंगे। इसका भी अभ्यास आप 5 से 7 बार जरूर करें। आपको किस तरीके से करना है, आप 2 से 3 मिनट शशांकासन का अभ्यास करें। उसके बाद अनुलोम विलोम को आप 5 मिनट से लेके 20 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम हो। भ्रामरी प्राणायाम को आप 5 से 7 बार प्रैक्टिस करें और उद्गीत को भी आप 5 से 7 बार प्रैक्टिस करें। इस तरह इन छोटे छोटे अभ्यासों को करके अगर दिन भर में आपने 30 मिनट भी इनको दे दिया तो आप अपने मन से जो चाहे वो करवा सकेंगे। आपको निगेटिव थॉट्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ भी परेशान नहीं कर पाएगा। कितनी भी गंभीर समस्या आपके सामने क्यों ना आ जाए, आप चुटकियों में उसका हल निकाल लेंगे। तो हमेशा अपने मन को मजबूत बनाने के लिए प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अभ्यास करते रहिए योग का, जीवन को सुखमय आनंदमय बनाने के लिए। ख्याल रखिए अपना। मिलूंगी जल्दी से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।